हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की, जो कि आप जानते हो कि ध्यान किस तरीके से करना है। आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा किया हो, बुरा किया हो, कांटेक्ट में हो ना कांटेक्ट में हो, जैसे भी हो, आप उनको सम्मान से याद करो, ठीक है। और देखो कि यहाँ पे एनर्जी क्या आती है, ठीक है। उससे पहले आपको अपने भगवान जी का नाम याद करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी रीडिंग ही आपको मिले। और हाँ, मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने आज से लाइव रीडिंग बंद कर दी है। मैं लाइव रीडिंग करना बंद कर दी हूँ क्योंकि कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं। एक छोटा-सा टास्क होता था कि जो कमेंट करेगा उसको लाइव रीडिंग मिलेगी, क्योंकि सिंपल सा है, मुझे भी तो जानना ज़रूरी था कि किसकी लाइव रीडिंग होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। जब पर्सन इतना भी सीरियस नहीं है कि एक कमेंट कर सके और फिर वहाँ पे लाइव में उल्टा-सीधा बोलें या नेगेटिविटी दें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, फ्री हेल्प किसी की नहीं करनी चाहिए। हेल्प नाम की चीज़ बिल्कुल बेकार होती है। तो ठीक है, तो लाइव रीडिंग रात को नहीं हो रही है। अपना ये वीडियो जिससे रेजोनेट करे, ठीक है, वो लोग अपना ले लें और कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो अपने भगवान को धन्यवाद लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। काफ़ी निगेटिव कर दिया था उन लोगों ने, मुझे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने एक दिन रीडिंग भी नहीं करी, ठीक है। चलो कंफर्म करते हैं कि भगवान जी मुझे कंफर्म करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भगवान जी मुझे कंफर्म करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये मेरी हीलिंग कैंडल जार है और ये मैंने खुद बनाया है। तो अगर आप लोग चाहो तो तारीफ कर सकते हो मेरी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तारीफ बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए। पहले भी बताया मैंने, लाइव में भी बताया। चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। भगवान जी मुझे कंफर्म करें, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। राधे कृष्णा। मैं आप लोगों को भी एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप ऐसा कोई फ्रेंड पाले हैं या ऐसे कोई सपोर्टिव पाले हैं जो दिखाते ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अगर आप वो एक भी काम आपका नहीं कर रहे हैं कि अरे यार आज तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, मैं बताऊं सपोर्ट उनका कर दो, हेल्प उनकी कर दो, पर इमोशनल अटैचमेंट तुरंत खत्म करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज़, वरना आपको आगे जाके बहुत टफ पड़ जाएंगी चीज़ें, आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलो देखो क्या देख रहे हैं हमारे व्यूअर बोल रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भगवान जी मुझे कंफर्म करें। आपके पार्टनर के पास ना उतना पैसा नहीं है जितना ये पर्सन चाहता है पैसा कमाना या इसके पास चाहिए होना। ये पूरी की पूरी एनर्जी करंट में पैसे पे दिए हुए हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं। पैसा नहीं आ रहा है, जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनकी रातों की नींद हराम है, ये पता है, सारा कुछ टेंशन में रहते हैं, ये प्लानिंग्स बनाते रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा वो है कि पैसे आएँ, जल्दी आएँ, जल्दी आएँ, जल्दी आएँ, ये पैसे पे ही पूरा ध्यान रखे बैठे हैं अभी, ठीक है। इनको ये नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, आप हो कहीं माइंड में, पर कहाँ हो इनको खुद नहीं पता, पर कहीं ना कहीं तो हो। इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे में जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में मुझे दिख रहा है कि भगवान की इन पे कृपा होगी, ठीक है। लेकिन इनसे किसी ने कहा होगा ना, अगर कि बेटा सब्र करो, भगवान देते सबको हैं, टाइम पे देते हैं, वक्त पे देते हैं, सब कुछ मिलता है। इस तरीके के अगर प्रवचन किसी ने इनको दिए हैं ना, तो ये पता है बहुत तेज गुस्से में है। इनको लगता है कब देते हैं भाई, कब देते हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बुढ़िया हो रही हूँ, मुझे मुझे कब चीजें मिलेंगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे की लाइफ तब बढ़ाऊं जब करियर सेट हो जाए। करियर है कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनको बहुत गुस्सा आई है उस पर्सन पे जिन्होंने इनको प्रवचन दिए हैं थोड़े बहुत, या देने की कोशिश की हुई है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस पर्सन पे, बहुत ज्यादा, कि कब कब होगा आखिर। इस तरीके के इन्होंने चर्चाएं की हैं। ये बहुत, इनको पता है, इनको ऐसा लगता है या ऐसा वास्तविकता भी है कि इन्होंने ना बहुत मेहनत करी है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनको लगता है मेरे जितनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता, मैंने बहुत मेहनत करी। इनको लगता है कि दीवारें टूट जाए इनकी मेहनत से, मतलब इस मतलब टूट जाए क्या, दीवार तोड़ने नहीं जा रहा है ये पर्सन, पर इसको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, पर इसको सफलता नहीं मिल रही। अब ये सोचता ये है कि यार मैंने क्या कर्म खराब किए, मेरे मेरे साथ क्या बुरा हुआ है, हुआ क्या है जो मेरे साथ, कि मुझे चीजें मिल नहीं रही है। ये हमेशा पैसे को लेके, करियर को लेके, इसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो जो चीज चाहिए है वो छूट गई है मेरे हाथ से। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन ना निगेटिव निगेटिव नहीं, थोड़े सैड सॉन्ग सुनते होंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक लाइन
याद आ रही है, ये सॉन्ग है कोई, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, तुम थाम के दिल मेरा मेरी प्रीत अमर कर दो। ठीक है, इस तरीके का था। ठीक है, ये कैंडल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा ना, ये वाला गाना सुनना। ठीक है, इनको लगता है जादू होगा होगा होगा, ठीक है जादू होगा, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग जादू होगा। इनसे किसी ने ये चीज भी बोली हो सकती है कि बेटा अगर तुमने मेहनत की है तो मेहनत जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगी। तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि भाई मैजिक कितना हो सकता है, मैंने मेहनत करी है करोड़ों की, मिल रहे हैं मुझे चिल्लर में रुपए, और अचानक से करोड़ कहाँ से आते हैं, आते तो नहीं है, आते हैं तो धीरे धीरे आते हैं। ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत हर्ट है पर्सन, ये बहुत ज्यादा हर्ट है। ये सिर्फ अपने पैसे 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 सोच रहे हैं, और मजबूरी भी है इस पर्सन की पैसे पैसे सोचना, लालची नहीं है ये आदमी, पैसे के पीछे किसी के पैसे के लिए किसी के पीछे जा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए जीविका उपार्जन के लिए। ठीक है, तो ये अपना जीविका जो है चलाने के लिए पैसे चाह रहे हैं, जो कि इनके पास नहीं आ रहे हैं। पता नहीं इनके पास पैसा आ क्यों नहीं रहा है, बहुत मेहनत दिख रही है इस पर्सन की, पर मेहनत दिख रही है पर पैसे नहीं आ रहे हैं, इनकी हीलिंग नहीं हुई है। बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे भी देख रहे हैं कि ये जो भी काम करते हैं ना, हो सकता है थोड़ा सा ही काम हो, अच्छा काम हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है ओ माय गॉड इतना बड़ा काम कर दिया मैंने, बिल्कुल नन्ना सा भी काम, इसको अब यही लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। क्योंकि ये पर्सन ना बैगेज लेके चल रहे हैं, ये पर्सन कुछ चिंताएं, कुछ गिल्ट, कुछ रिग्रेट, कुछ मतलब कुछ भावनाएं, कुछ जो सब कुछ ये ऐसा लेके चल रहे हैं जो ना इनको इस तरीके का लग रहा है कि यार मतलब बंधे हुए हैं, मतलब ये वो सारे बोझ लेके चल रहा है। अगर इन्होंने किसी से कुछ बुरा बोला तो वो भी ये लेके चल रहा है, किसी ने इनसे बुरा कहा वो भी, मतलब इनकी ना माफ करने की, फॉरगिव करने की, फॉरगेट करने की ना आदत है, ना ये ऐसा कुछ कर पाते हैं। तो ये चीज इनको ना प्रॉब्लम दे रही है। ये ऑलरेडी इतने लदे हुए हैं ना अपने बैगेज से, लदे मतलब समझते हो ना, बोझा इनके ऊपर है जैसे गधे के ऊपर होता है। तो इनके पास ऑलरेडी इतना बोझा है कि ये अपनी चीजें समझ नहीं पा रहे हैं। काम ये बहुत कम करते हैं, लेकिन इनको लगता है अरे बाप रे मैंने इतना काम किया मुझे कुछ मिला ही नहीं, एक्चुअली में इन्होंने काम किया ही नहीं। और ये बहुत ज्यादा हर्ट है इस चीज को लेके कि इनको लगता है कि इनको कोई नहीं समझ रहा। जैसे इनसे किसी ने कह दिया कि भाई क्या काम किया गया है, तुमने मुझे दिखाओ क्या काम किया। इन्होंने बताया मैंने ये काम किया, तो बोला कि क्या तुमको इसके बदले पैसे नहीं मिले, मिले तो है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो क्या इतने मिले, तो आपसे उसने बोल दिया तो इतने ही सबको मिलते हैं, तुम क्या स्पेशल हो। तो इनको ये चीज लग रही कि यार मेरे को तो कोई समझ ही नहीं रहा है, मैंने तो कितनी मेहनत की, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस तरीके का पर्सन है ये। ठीक है, फिर इसको लगता है मैं कोई ना कोई एक्शन लूंगा, मैं देखना दुनिया पलट दूंगा, धरती पलट दूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। ये पर्सन इस टाइम यही सोच रहे हैं। ठीक है, इनको पैसे 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 पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं, इन वाले कार्ड से देख लेते हैं क्या ही चल रहा है, आपके बारे में क्या थॉट है, क्या सोच रहे हैं। अगर कुछ सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं तो कब सोचना बंद कर दिया, और जब सोचते थे तो क्या सोचते थे, ये सब जानना है हमें। किसी की मुस्कुराहटों पे ले निस्वार, जीना इसी का नाम है। दिख रहे हैं कार्ड्स, क्या आपको दिख रहे हैं? अच्छा एक बात और बताते हैं, जो लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं ना उनकी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग, एक्चुअली ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जो ज्यादा चैनल पे एक्टिव है, ज्यादा ज्यादा मेरी सारी वीडियोस देखते हैं एंड लाइक ज्यादा करते हैं, सारे के सारे लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो वो ना कहीं अटैच हो जाते हैं, जिससे कि ज्यादातर रीडिंग्स जनरल होते हुए भी उनकी आती है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो ये पर्सन इधर से देखो कैसा है, क्या सोच रहा है। एक्चुअली इस पर्सन को ना इस टाइम ऐसा लग रहा है इसको भीड़ से बड़ी दिक्कत है। ये ना
इसको ऐसी चीज़ें लगती हैं कि यार मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे ऑर्डर दो, मैं काम करूँ, मेरे से बात करो, मेरे से जब जो पूछा जाए मैं वो बताऊँ। इनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती, इनको लगता है यार मैं ये सब छोड़ के कहीं चला क्यों नहीं जाता हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है। ये चीज़ें ना इनको लगता है ये सब चीज़ नीड है इनको इन सब चीज़ों की कि ये कहीं जाएँ, ग्रीनरी में रहें, घूमें-फिरें। इनको ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यहाँ सब जगह रहेंगे तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, ये ऐसा सोचते हैं। जो कि इनके पास है नहीं है। इस तरीके की इनकी थॉट है, ठीक है? ये बहुत हर्ट में है, बहुत परेशान है बंदा, बहुत हर्ट में है। इसको ऐसा लग रहा है मुझे ना बाँध के रख दिया है यार, मुझे एक इनको ऐसा लग रहा है एक लूप है, कमाओ, खाओ, कमाओ, खाओ, कमाओ, खाओ, शादी करो, बच्चे लाओ, बच्चों को कमाओ, खिलाओ, फिर बच्चे कमाएँ। इनको लग रहा है इस लूप से कोई निकालो भाई, ज़रूरत क्या है ये सब करने की, क्यों किया गया है ये? मतलब सिंपल सा था, जो खाना मिल रहा था खाते रहते, अपनी ज़िंदगी जीते अपने हिसाब से। अब ये क्या ही है कि मुझे हमेशा एक स्टेटस में बाँध दिया जाता कि ये करो वरना ऐसे लोग होंगे, ऐसा लोग होगा, ऐसे इज़्ज़त चली जाएगी, ऐसा इज़्ज़त बच जाएगी। ये सब इनको लगता है कि यार मुझे क्यों सिखाया जा रहा है ये सब। सिंपल सी बात है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जैसा हूँ, मैं वैसा ही बेहतर हूँ। इनको इस तरीके की चीज़ें लगती होंगी। लेकिन इनको वो सारी चीज़ों में ऐसे बाँध दिया है कि उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ये सबसे बोल दें कि नहीं भाई मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम अपने हिसाब से करो। ये ऐसा बोल नहीं पा रहे हैं और इनकी जो है इस तरीके से सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है और ये परेशान होते जा रहे हैं दिन पर दिन, ठीक है? ये चीज़ है, ये पर्सन की ही निकल रही है। आपके बारे में क्या सोचते हैं ये पर्सन? पता है आप एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ़ में, इनको ऐसा लगता है कि यार कहीं सुख, चैन, शांति चाहिए तो इसके साथ चाहिए। पर वही चीज़ें फिर आ जाती हैं इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती। अगर मिलो तो लोग बोल रहे हैं कि यार देखो वो दोनों क्या कर रहे हैं, देखो वो तो उनसे मिलते हैं, देखो वो तो उनसे मिलती है, अरे उनका तो चक्कर चल रहा। ये सब फालतू की बातें होने लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि होने ही लगती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कोई देख ही ले या बात ऐसी हो ही जाए, आप कहीं मिलने गए या डेट पे गए, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि क्यों ऐसा काम करना कि डर रहे आपको कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये आप ना इनके पीस हो, बहुत ये आपको मतलब रिलैक्स फ़ील होता है, इनको आपके साथ सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये आपके पास आ नहीं चाह पाते हैं बिकॉज़ ऑफ इज़्ज़त। ठीक है? इनको लगता है इज़्ज़त भी इनकी नहीं, ये पर्सन अगर गुस्सा हो गया ना, इसने सोच लिया तो ये कर देगा, लेकिन फँस जाती है आपकी इज़्ज़त। तो और आपने शायद इनको बोला भी होगा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ें होती हैं, ऐसे बुरा होता है, वैसे बुरा होता है। ये अपनी लाइफ़ में उन सारे लोगों को पहचान रहे हैं जिन्होंने इनके साथ बुरा किया है। ये दिखाते हुए कि हम तो तुम्हारे लिए बहुत भले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे जितना तो तुमको कोई समझता नहीं है। पर एक्चुअल में उन्होंने बुरा किया और इनको ये चीज़ समझ में आई कि बाई चांस इनसे कुछ बुरा नहीं हुआ है। इन्होंने जानबूझ के आपके पार्टनर का बुरा किया है और ये बात आपके पार्टनर को अब पता भी चल चुकी है। समझ रहे हो आप? आपके पार्टनर ज्ञानी हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनकी आँखें खुल रही हैं, ठीक है? इनको पहले पता है समझ में नहीं आता था, बस हो सकता है इनके कोई फ्रेंड या बहुत नज़दीकी होंगे जिनको इन्होंने आपके बारे में बताया होगा। लेकिन वो पता है जिस तरीके से उन्होंने एडवाइस इस तरीके से दी कि जो उनकी लाइफ़ में चल रहा था उस तरीके से उन्होंने एडवाइस दी। उनका हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो, उन्होंने एडवाइस दी एंड आपके पार्टनर ने उस चीज़ को फ़ॉलो किया। और हुआ क्या, चीज़ें बिगड़ने की जगह सँभलने की जगह और भी बिगड़ गईं। क्योंकि आप कार्मिक नहीं थे, आप डिवाइन सोल हो और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपके डिवाइन सोल हो, लेकिन आप तो हो। आप उन लोगों में से ऐसे नहीं हो कि जैसे सारी लड़कियाँ बिहेव करती हैं, जैसे सारे लड़के बिहेव करते हैं, वैसा आप भी करोगे, आपका अलग है। इनको मुझे दिख रहा है इनके जो फ्रेंड है ना, उन्होंने इस तरीके का सिखाया होगा कि इग्नोर करो, बात मत करो तो पीछे आएगा या पीछे आएगी और उन्होंने आपके पार्टनर ने वही चीज़ें करी भी। हुआ क्या? आप हमेशा के लिए दूर ही हट गए, ठीक है? हमेशा के लिए दूर हट गए। और इनको ऐसा लग रहा है कि बताओ मेरे साथ तो कितना बुरा हो गया और इनको आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप बिल्कुल अपोज़िट हो। आप नहीं हो लोगों के पीछे घूमने वाले, लोगों के पीछे आप तब तक ही लोगों के पीछे घूमते हो जब तक आपको लगता है कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत है। जब आपको सामने वाले की ज़रूरत होती है, आप उसके पीछे नहीं भागते हो, आप छोड़ देते हो उस पर्सन को, ठीक है, मेरी ज़रूरत कहीं से भी पूरी हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट आप जाओ सुकून से रहो, ठीक है? आप कभी अपने काम के लिए दूसरों को यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के थॉट थे जो इसके फ्रेंड ने सिखाया सब कुछ वो ये था कि जब ज़रूरत होगी तो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा, ये ज़रूर आएगी। बट आपने क्या किया, आपको जब-जब ज़रूरत हुई इन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया, आपको कभी सपोर्ट नहीं किया। जब आप जान गए कि इनकी इच्छा नहीं है सपोर्ट करने की, तो बजाय आपने इनके पीछे घूमने के आपने रास्ता बदल लिया। तो ये चीज़ अब इसको लग रही है कि यार लोग तो बोलते थे पीछे आएँगे
जब मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा, जब मैं इग्नोर करूंगा, जब मैं भाव नहीं दूंगा, जब मैं हेल्प नहीं करूंगा, तो ये मुझसे हेल्प मांगने आएंगे। लेकिन आपने क्या किया, रास्ता ही बदल दिया। तो इस पर्सन को आंखें खुल रही हैं, ठीक है। और हुआ क्या, इनको लग रहा था कि आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या कभी ना कभी तो मान जाओगे, समझ जाओगे खुद ब खुद कि ये पर्सन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने पहले इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा महत्व दिया, तो इस पर्सन को लगा कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर आपने कभी बिज़ी हो या कुछ भी आपने हल्का-फुल्का भी इनको रोक दिया कि रुको मैं आता हूँ, करती हूँ, इस तरीके का, तो इस पर्सन को बहुत ईगो हर्ट हुआ और इसने लोगों से सलाह लिया और लोगों ने घटिया और गंदी सलाह दी, जिससे क्या हुआ, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट हुई, आप लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। इस पर्सन ने ना पहले भी बहुत ज्यादा ऐसी हरकतें की होंगी कि आपने इसको लगभग एक दिन में 5-6 बार माफ किया होगा अपने आप से ही। आपको लगा होगा यार कितनी गंदी हरकत की इसने, लेकिन फिर आपको लगता होगा कि चलो कोई नहीं, अपना है एक, मतलब आपने माफ करने की सीमा क्रॉस कर दी। आपने एक एक दिन में 5-6 बार माफ किया इस इंसान को, लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है, आप माफ करने वाले नहीं हो, ठीक है। और आप, इनको ये लगता था कि आप गए हो एटीट्यूड में तो आप ही आओगे। एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि आप गए ही नहीं थे। इन्होंने खुद से पीछा छुड़ाना कोशिश की दूसरों के सिखाने पे। इनको लगा कि आप आओगे इनके पीछे-पीछे। आपका क्या हुआ, आपकी हद पार हो चुकी थी पहले से ही, क्योंकि आप पहले ही 1 दिन में 3 बार मना रहे थे, 1 दिन में 5 बार, 15 बार माफ कर रहे थे, तो आपकी हद भी पार हो गई थी। आपने कहा चलो ठीक है, जैसा तुमको पसंद है। नहीं तुम आना चाहते हो, नहीं आना चाहती हो, मत आओ, जाओ। इनको ऐसा लगा कि भाई आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी आपने इम्पोर्टेंस दी थी, इस पर्सन को लगता था आप जा ही नहीं सकते। इतनी आपने इम्पोर्टेंस ही दे दी थी। इनको लगता था कि ये आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप इनसे दूर हो ही नहीं सकते। और फिर दोस्तों ने भी अकल सिखा दी थी कि अगर इस तरीके से करोगे तो रिश्ता ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। इस पर्सन ने किया भी, तो इसको लगता था कभी नहीं जा सकते हैं आप। लेकिन अब क्या हुआ कि आप चले गए और एक्चुअल में आप बहुत खुश हो। आपका फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। आप खुश हो, आप अपने में हो। एक्चुअल वास्तविकता ये थी कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में था, आप तबाह हो चुके थे। आप दुखी रहते थे, हर्ट रहते थे, आप इस पर्सन के पीछे-पीछे घूमते थे, मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे। बट अभी क्या है, अभी आप खुश हो, बहुत खुश हो। तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। अभी ऐसा है। और जब ये सब चीजें हुई ना, जैसे आपने हटा लिया खुद को, अब आप ये सोच रहे हो कि आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। एक्चुअल में आपको कभी-कभी लगता है कि ना ही आए तो ज्यादा ठीक है। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में, कि आपको ये चीजें लगती हैं यार था तो अपना। अगर उन सब कंडीशंस पे आते हैं, उन सब सिचुएशंस पे आते हैं जो आप बोल रहे हो, मतलब यही जो रोज-रोज ड्रामे करना, नाराज होना, अपना आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने करियर पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये पर्सन पहले ही नाराज हुए चले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से तंग आके आपने फिर ये सब चीज़ें हटा दी हैं। तो आपको जब इन्होंने देखा कि आप तो चले गए हो, तो इनको ना लगा कि जैसे छत से कोई कूद गया हो। इनको ऐसा लगा कि बाप रे! ऐसी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती थी, हुआ कैसे ये? क्या हुआ? इनको ये समझ में आ रहा है अब कि एक्चुअल में आप इनके पीछे नहीं घूमते थे, बल्कि आप इनकी केयर करते थे, ठीक है? और इनको हमेशा से लगता था कि आपको इनकी ज़रूरत है। इनको लगता था कि आपको इनकी ज़रूरत है। जब वास्तविकता पता चली तो है क्या, कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत थी और इस पर्सन को ही हमेशा आपकी ज़रूरत थी, और आप इसी पर्सन के लिए इस पर्सन के पीछे भागते थे कि मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम नहीं जानते हो कि मैं प्यार-व्यार साइड की बात है, पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हूँ। अब इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में वो मेरे लिए मेरे पास था। जितनी मुझे उसकी ज़रूरत है, उतनी उसे नहीं है। क्या लिखा है ये? प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब इनको ये चीज़ें थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है प्लानिंग कर रहे हों कि आपसे किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से आपसे मिला जाए, आपको किस तरीके से अपने नज़दीक लाया जाए और बातचीत शुरू की जाए। नज़दीक लाया जाए का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ईगो बहुत ज़्यादा है, इसने हरकतें बहुत गंदी की हुई हैं, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये अपनी तरफ से कुछ ऐसा करे भी। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? तो इसकी हिम्मत ही नहीं है कि ये अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा करे। और ये कर क्या रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि शायद आप राधे, तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं
कि शायद कुछ ऐसा हो कि आपसे बात थोड़ी बहुत हो जाए और बाकी ये देख लें, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे ना आपके बिना। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये दिन-रात सोच रहे हैं, पैसे के साथ-साथ ये आपके बारे में भी दिन-रात सोच रहे हैं कि यार मुझे जो-जो चीज़ें चाहिए थी मेरे हाथ से निकल गई, मेरे से सबने छीन ली, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। इसको लग रहा है इसको इसको कभी कुछ मिलता ही नहीं है, चाहे ये कुछ भी कर ले पर इसको कुछ नहीं मिलने वाला। चलो अभी हम लोग दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं, क्योंकि लाइव रीडिंग तो करनी नहीं है, सारे कार्ड्स यूज़ कर डालूँ मैं। दिखा डालूँ आपको कि मेरे पास देखो कार्ड्स भी हैं। है कि नहीं? हाँ। अच्छा बताना कौन-कौन यूपी से है, मुझे कंफर्म करो। यूपी से कौन-कौन है? अपना-अपना स्टेट कंफर्म करना। ऐसा नहीं है कि स्टेट के उस पे आपको रीडिंग मिलेगी, लाइव रीडिंग मैंने बंद ही कर दी है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, बताओ फिर भी कौन कहाँ से हो? ये भी तो है, बताना तो चाहिए ना आपको। अच्छा, इससे अच्छा ऑफलाइन रीडिंग में रहता है। अगर वहाँ तुम ऑफलाइन रीडिंग में किसी को फ्री रीडिंग दे रहे हो ना, तो वो यहाँ पे लाइव रीडिंग की तरह बदतमीज़ों की तरह कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है कि टास्क भी ना पूरा करे, प्लीज़-प्लीज़ दे दो। गंदे लोग हैं भाई, सच में। ऐसे गलत होता है। और यहाँ पे आप अगर फ्री रीडिंग करो, तो वो मतलब रखता है ये चीज़ कि हाँ भाई आप कर रहे हो। ये नहीं होता कि कुछ भी बोल जाए। समझ रहे हो? चलो यही कार्ड निकाल लेते हैं, क्या निकला? ओफो, मैं सोच रही थी कम कार्ड निकले, पर देख लो आपके लिए कितने सारे कार्ड निकले। किस अच्छा लग रहा है ना? चलो देखते हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम, आपको दिख रहा है? सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स जेन्युइन। समझ रहे हो? आप क्या करो, अपना मैनिफेस्टेशन करो। आपको अगर वो पार्टनर चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में अपने करियर में कोई आंसर चाहिए, या आप कोई रिजल्ट चाह रहे हो, कुछ भी, तो आप ना उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। आपका जो भी ड्रीम है वो 100% आएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है? आप अपने हृदय पे और हर चीज़ पे, भगवान पे, हर चीज़ पे भरोसा रखो, और उस चीज़ को, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को फॉलो करते जाओ, ठीक है? चीज़ें मिलेंगी, मिलेंगी। एक एक रूल से आपको स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओ, आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर ये पर्सन आपके लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पर्सन ये आपके लिए आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। जब तक आप ये पर्सन ये डिसाइड होगा कि नहीं आ रहा, तब तक आप इससे इतना मूव ऑन कर चुके होंगे कि इसके आने ना आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग अभी भी मूव ऑन कर चुके हों, वो सिर्फ़ ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं कि चलो देख लेते हैं लाइफ़ में चल क्या रहा है, ठीक है? या क्या होता है, क्या नहीं होता। पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, joy it। बहुत ज़्यादा हो भी सकता है कि आपका या तो इस तरीके की फीलिंग आ रही हो, या आपको महसूस हो रहा है, या ना महसूस हो रहा हो। एक्चुअली में है ऐसा कि आपके आस-पास इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को एन्जॉय करो, बजाए आपको जो ऐसे प्रॉब्लम होने लगती होगी कि यार मुझे ये किस तरीके की फ़ील आ रही है यार, मैं क्या करूँ, मैं इस तरीके का, उस तरीके, तो रहने दो, परेशान मत हो, ठीक है? ये पैशनेट एनर्जीज़ है, हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? सीक्रेट एडमिरर एडमायरर बोलते हैं ना शायद इसको। सोलमेट हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, ठीक है? इसका मतलब देखो, लिखने का मतलब तो साफ-साफ पढ़ ही लिया करो तो वही हो जाता है ना? एनर्जीज़ तो मुझे पिक्चर से कनेक्ट होती हैं। अगर आपके पार्टनर लड़की है, लड़के हैं, जो भी है ना, हीलिंग करने में उनको कहीं से ये पता चला हीलिंग करनी चाहिए, इस तरीके की कोई चीज़ है, तो उस पर्सन ने ना स्टार्ट किया है। होता है ना कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life।
हो सकता है आपकी लाइफ में कभी ऐसा भी टाइम आया हो, आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कुछ भी हो, आपके पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिन लोगों के पार्टनर फ़ोन नहीं उठाते हैं, उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं रिसीव करते, उन लोगों ने हो सकता है दिमाग में कभी ये चीज़ सोची हो, इस पिक्चर से देख के लग रहा है, उन लोगों ने हो सकता है ये चीज़ कभी लाइफ में सोची हो कि अगर मैं मर जाऊँ, तो इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर्सन को मुझे खोने का डर ही नहीं है। ये चीज़ आपको हर्ट करी, आपको प्यार है तो आप उस बारे में सोचते हो, वास्तविकता यही है ये पर्सन नहीं सोचता है, ना ये अभी भी सोच रहा है। अभी भी ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है कि आपसे कनेक्शन है, जो भी पीछे रीडिंग जो भी हुई हो, ठीक है? अगर ये प्यार-व्यार सोच रहा है, तो ये इसलिए सोच रहा है कि इसे कहीं न कहीं आपसे फ़ायदा था, ठीक है? आपके होने से इसको लक मिलता था, लक आता था इसकी लाइफ में या आपके होने से इसका मूड ठीक रहता था। बहरहाल लेकिन इसने आपकी परवाह नहीं की है, आपसे प्यार नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस दुनिया में ना भी रहें, जैसे सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, वो अपने पार्टनर को फ़ोन करते हैं, तो सिंपल सा है पार्टनर को फ़ोन उठाना चाहिए अगर उसको ज़रा-सी भी इस बात की चाहत है कि मेरा पार्टनर ज़िंदा रहे। पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके पार्टनर ने ये सब चीज़ें नहीं करी हैं और वास्तविकता ये है उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता आप रहो या ना रहो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस पर्सन का, ठीक है? इस पर्सन ने अभी भी अगर ये अप्रोच करेगा तो ये अपने फ़ायदे के लिए किया करेगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इसने हमेशा अपने फ़ायदे की ही चीज़ें करी हैं। वो गिफ्ट-विफ्ट देना हो सकता है इसका ना हुआ हो, गिफ्ट इसने तब दिया होगा जब इसको महसूस हुआ होगा कि इसको आपसे कुछ चाहिए। तो उसके 2-3 दिन पहले हो सकता है इस पर्सन ने गिफ्ट दे दिया हो। फिर इसको कुछ चाहिए का मतलब कुछ भी हो सकता है, फिज़िकली कुछ चाहिए या पैसे ही चाहिए या आप बोल नहीं रहे हो तो आपको खुश करने के लिए गिफ्ट दे दिया, ठीक है? लेकिन इसने कभी हृदय से ये चीज़ नहीं चाही कि आपको किस तरीके से मनाएँ, क्या करें, क्या ना करें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मतलब आपका फ़ोन अब मैं मेरा खुद की भी ये एडवाइस है कि जो पर्सन फ़ोन नहीं उठाता है, अगर गलती से 1 बार फ़ोन नहीं उठा ओके, 2 बार ठीक है। लेकिन अगर कोई 150 200 कॉल करे जा रहा है, ऐसे मुझे अपने व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है, आपने बहुत-बहुत कॉल्स करे होंगे, लेकिन क्या हुआ कि इस पर्सन ने नहीं उठाया या ऐसी कोई भी सिचुएशन है, आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ। ये घटिया, नीच, निहायती बदतमीज़ आदमी है। ये हमेशा खुद का ही सोचेगा, ठीक है? आप मर भी जाओगे ना, जब फाइनली मर जाओगे, तब ये पर्सन किसी और को चूज़ कर लेगा। इसको फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। हाँ, बिल्कुल सही है, इसको छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, आपने जिस पार्टनर आपने एक आपके अंदर एक पिक्चर होगी, एक थॉट होगा कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा और आपने जब इस पर्सन को देखा, आपने इस पर्सन से वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी बट ये वो इंसान है ही नहीं। तो ये वो चीज़ें देगा कैसे आपको? दे ही नहीं पाएगा, इसकी क्षमता में नहीं है। आप हो क्वीन और ये है कोई जानवर-वानवर पिछले जन्म का और आपका जन्म हो सकता है स्वर्ग से कुछ ही ऐसे कुछ हुआ हो, ठीक है? तो ये आपके मतलब इसकी औकात से बाहर हो आप, ठीक है? तो आपका सिंपल सी बात है, आपने प्यार किया, अच्छे लोगों को प्यार हो जाता है, अब आप भूल जाओ। जो चीज़ें आपको पसंद है, जो पर्सन आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा। ऐसे रुक जाओ। वो आपको मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत 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 अच्छी चलने लगेगी, ठीक है? बहुत अच्छी चलने लगेगी। तो इसको आप रिजेक्ट करो यार। एक्चुअली आप वो पर्सन हो, अगर लड़का हो तब भी, लड़की हो तब भी, इतनी लेवल आपकी एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल इतना हाई है, एक्चुअल में आपको इस धरती पे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इमोशनली इतने आप थोड़ा वीक नहीं हो मजबूत ही, लेकिन आप इतने इमोशनल हो कि लोगों का फ़ायदा, लोगों का भला ये सब देखते हो। तो इस वज़ह से लोग आपको हर्ट करते हैं, तो आप कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपके अंदर वो पावर है कि आप इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अकेले रह सकते हो। पूरी दुनिया में अकेले रह सकते हो यानी कि कोई आपको हंट नहीं करने लगेगा आके, या मैरिज से भी इस बात का मतलब नहीं, मतलब ये है कि अगर आप कुछ डिसाइड करो तो आप कर सकते हो, ठीक है? देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेस हाँ, एक्सपेक्टेंस इज़ द की ऑफ इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग एज़ दे आर, है ना? ठीक है, मतलब जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे ही मतलब वैसा ही स्वीकार कर लो, ठीक है? जैसी वो हैं, ठीक है? देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। सिंपल सा है, आपके अंदर
पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर सारी पावर है, लेकिन आपके अंदर पावर सारी है, आप अकेले रह सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इमोशनली बैलेंस हो। लेकिन आप ये जो कर रहे हो ना कि दूसरों को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे लिए यार मेरा भी तो करो, मैंने तुम्हारा इतना किया, अब तुम मेरा कॉल तक नहीं उठा रहे, तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो, वो जैसा है वैसा ही है, उस पे कंट्रोल मत करो, वो जैसा है वैसा है, आप जैसे हो वैसे हो, आप उससे 1000 गुना बेस्ट हो, तो उन सब चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ लगाना बंद कर दो, ये है इस कार्ड का मतलब, ठीक है? अब देखते हैं, ऐसा मुझे कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चाहते अगर हैं, मुझे वो सेल्फिश किस्म के दिख रहे हैं। जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, पहली बात तो रीडिंग पूरी देखा करो, ठीक है? आधी देख के चले जाना कि कोई मतलब अच्छी बात नहीं होती है। पूरी देखा करो और कमेंट ज़रूर किया करो अपने भगवान को, ठीक है? क्योंकि आपने अगर क्लेम तो करना ही चाहिए कम से कम, ठीक है? धन्यवाद बोलो, भगवान को बोलो, क्योंकि हमारे लोगों का कुछ नहीं है, जो भगवान ने आपको दिया वो आपको मिला। ओके, बाय, राधे-राधे।